खुदावंद के अजीम और जलाली नाम में आइज़िक टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को वॉइस ऑफ यूथ प्रोग्राम में फरियाद भट्टी का सलाम। और आज हमारे साथ बड़े ही खूबसूरत हमारी कम्युनिटी के वन ऑफ बेस्ट सिंगर जनाब हनान बेली साहब मौजूद हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ और आपके सारे काम के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करता हूँ जो आपने कम्युनिटी में एज अ सिंगर उसमें आपने हिस्सा डाला है। और नाजरीन, इसके साथ साथ ही हमारे पास हमारे बड़े ही प्यारे इस कौम के लिए मैं समझता हूँ कि एक फ़ख्र की बात है कि हमारे नौजवान ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं बल्कि कम्युनिटी से बाहर भी जब वो अपनी कम्युनिटी का नाम करते हैं तो हमारे लिए, बल्कि वो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए फ़ख्र का बाइस बन जाते हैं। तो ऐसे ही एक नौजवान आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत से तमाम कमर्शियल चैनल्स में तो काम इन्होंने किया ही किया है, लेकिन ख़ासकर पीटीवी में भी बतौर गिटारिस्ट, और ख़ासकर पीटीवी में बल्कि कोक स्टूडियो आजकल आप देखते हैं कि वो बहुत क्वालिटी म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं। और रहील बिशारत मिर्ज़ा जो हैं हमारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने एज अ फर्स्ट क्रिश्चियन उसमें सबसे पहले अपनी गिटार के साथ एज अ म्यूज़िशियन अपने आप को मनवाया। तो हम इन भाई को भी वॉइस ऑफ यूथ में वेलकम करते हैं और हमें बड़ी खुशी है आप इस प्रोग्राम में आए और आपने जो खिदमात हमारी कम्युनिटी के लिए कोक स्टूडियो में, पीटीवी में और तमाम कमर्शियल चैनल्स में की हैं, हम इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं। और ना सिर्फ फ़ख्र महसूस करते हैं बल्कि हमारा हर वो नौजवान जो किसी तरह भी कौम के लिए कोई भी ऐसा काम करता है जिससे हमारी कौम की सरबुलंदी हो, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हमें आप पे फ़ख्र है इस बात पे कि आप बैरून मुल्क भी अपने कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं भी बड़ा ग्रेटफुल हूँ हनान भाई के साथ कि आपने हमें अपने शो पे बुलाया, पास्टर अनफल साहब का और आपका और वॉइस ऑफ यूथ का कि आपने हमें बुलाया और हमें मौका दिया कि हम आपके इस शो पे आएँ और अपने यूथ की रहनुमाई कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आपके आने का। हम बहुत तहे दिल से आपको खुशामदीद भी कहते हैं वॉइस ऑफ यूथ प्रोग्राम में, और ख़ासकर इस बात पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि ये नौजवानों का प्रोग्राम है और आप बड़े ही हमारी कौम के खूबसूरत नौजवान हैं। और आपके साथ साथ ही मैं हनान भाई को भी, हनान बेली साहब जो है, हनान बेली ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि गिटार का जो रुझान था मैं उस दौर से भी वाकिफ़ हूँ, मैं उस बात से भी वाकिफ़ हूँ कि जब गिटार सीखने की बात आती थी तो मोस्टली लोग कहते थे जी मैं हमाद बेली का शागिर्द हूँ, मैं हनान बेली का शागिर्द हूँ। तो गिटार का हमारी कम्युनिटी में ट्रेंड जो है वो यहाँ से चला। तो मैं हनान बेली साहब को भी खुशामदीद कहता हूँ जो कि सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, लिरिक्स भी हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने जो इंस्पिरेशन हमारी कम्युनिटी में डेवलप की है और इसको लेके बहुत से नौजवान, मैं समझता हूँ उन्होंने गिटार भी सीखा, वो म्यूज़िशियन भी बने और एक प्रस्तिश की तरफ खासकर उनका जो है वो रुझान चला। तो मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। और आपको कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आके? सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ एज ए वर्शिपर। फिर मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं आइज़िक चैनल में बैठा हूँ। पास्टर अनवर फजल साहब को कौन नहीं जानता, इज़ ए ग्रेट मैन। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस प्रोग्राम का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, वॉइस ऑफ यूथ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई फरियाद आपका। थैंक यू सो मच। सारा जलाल सिर्फ हमारे खुदावंद के नाम को। आमीन। और बस खुदावंद के लिए चलते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, यही हमारा पैशन है। हमाद भाई की बात है तो मुझे याद है मैं छोटा था तो माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि यार एक गिटारिस्ट हैं, वो बहुत ही आला गिटारिस्ट हैं, उनका नाम हमाद है। और मैं सोचता था यार कि शायद मुझे मौका मिले कि कभी ये जो हमाद नाम के जो गिटार वाले बंदे हैं ना, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं था उन्हें और मैं बहुत छोटा था उस वक्त। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि गिटार का जो था एक करिश्मा था ना जो पूरे लाहौर में या कह लें म्यूज़िक इंडस्ट्री में, वो हमाद भाई की वजह से गिटार का एक सब में था। तो ही इज़ आवर सीनियर और हमारे सीनियर हैं और हम यही चाहते हैं कि वो इसी तरह काम करते रहें और बिल्कुल जी, आगे बढ़ते रहें। का शुक्र है रहनुमाई करते रहें। मैं क्रिस्मती बैंड का वर्शिप लीडर भी हूँ रावलपिंडी में, और वहाँ पे बहुत प्रोग्राम किए हमने वर्शिप के और खुदा ने बड़ा इस्तेमाल किया। और जहाँ भी मुल्क में मैं गया हूँ वहाँ पे ही हमाद बेली देसी फैन ओदी वजह ना गिटार नू प्रेज गिटार वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी अपने भाई खानदान के लिए या आपके वाले साहब के लिए मुझे पता है कि हनान बेली साहब की
की भी एक खिदमत है कि उनके जो सॉन्ग से बड़े ही ब्लेस्ड थे और इतनी ब्लेस्ड शायरी थी कि वो ऐसा फील होता था उनकी शायरी में कि बंदा खुद ब खुद जो निजात की तरफ, उनकी शायरी में निजात का मैसेज होता था। एग्जैक्टली। और उससे इंस्पिरेशन थी सारी ही, एक रिवाइवल था उस वक्त। लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि अभी फुकदान है हनान भाई इस मामले में कि हमने सीखना है। हालांकि जब आप सीखते हैं तो आप बेहतर से बेहतर होते जाते हैं, लेकिन अभी ज़रा फुकदान है। कोई शक नहीं है। तो मैं दोबारा रहील भाई की तरफ आता हूँ। रहील साहब, आप जब, मैं चाहता हूँ कि नौजवान आपसे सीखें इस बात को कि आप ये बताइएगा कि किस तरह आपने गिटार शुरू की, फिर गिटारिस्ट बने, फिर आपने अपना स्टूडियो भी शुरू किया, इससे किस तरह आपने इसको प्लान किया? काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर जब आप बहुत अर्ली एज में अपनी आप कुछ करना चाह रहे हो तो काफ़ी चीज़ें आपको रोक रही होती हैं। आपका माहौल, आपका इकोनॉमिकल लेवल और हर चीज़ आपको उस डिस्टर्ब कर रही होती है उस चीज़ को पूरा करने में। लेकिन मेरे में एक अजीब सी जो आदत थी वो मेरी आदत थी कि लगा रहना। आमीन। लगे रहना कि जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कोई मुझे गलत कह रहा है। मुझे याद है कि मैं जब गिटार की प्रैक्टिस करता होता था तो जो हमारे नेबर्स थे, जो कि इवन क्रिश्चियंस भी थे, तो वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये क्या है कि सारा दिन टुन टुन करता रहना है। तो वो जो जितनी भी तमाम चीज़ें थी, वो रिग्रेट था, जो भी रिजेक्शन थी या जो भी थी, या इकोनॉमिकल प्रेशर था या जो भी था, उस चीज़ को मैंने ये नहीं लिया कि मैंने रुक जाना है। मैंने कहा मैंने रुकना नहीं है। तो उस चीज़ को लेके फिर मैंने गिटार को करके आया, और जब मैं मार्केट में आया लोगों ने मुझे सुना तो उन्होंने काफ़ी एडमायर किया, और उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टूडियो बनाया। और मुझे याद है कि जब मैंने अपना फर्स्ट स्टूडियो जब मैंने ओपन किया था तो समझ लें कि मैंने अपना गिटार भी जो था मैंने वो भी किसी से एक ट्यूशन दे के मैंने बाय किया था अपना गिटार। मैं ट्यूशन देने जाता था HSN में, मेरे छोटे से बच्चे उनका थे, वो आर्ट डिपार्टमेंट के थे हेड, उनका बेटा था, उसको मैं टीच करवाता था। उससे जो मुझे 2000 रुपये फीस मिलती थी पूरे मंथ की, वो मंथ की मैं गिटार शॉप वाले को जाके ना 2000 पकड़ाता था कि यार ये लो आप 2000 लो, और मुझे जो गिटार मैंने आपसे 6000 का बाय किया उसकी पहली किस्त, दूसरी किस्त, और स्टूडियो भी मैंने ऐसे ही शुरू किया। लेकिन वही वाली बात कि बस मैं रुका। आज आपके स्टूडियो की मालियत कितनी होगी? अगर आज मेरे स्टूडियो की मालियत करें तो वो कोई 28 लाख तक। प्रेज गॉड। यानी कि 2000 से हमारा एक नौजवान ये सोच के शुरू करता है कि मैंने लगे रहना है, तो 2000 जो है वो 28 लाख बन सकता है अगर आपकी जो हिम्मत है वो सच्ची हो, खुदा के साथ आपका प्यार हो और उस पर आपका यकीन हो। और आप दुनिया का ना सोचें, अपने आप में से दुनियादारी को निकालें और इस चीज को निकालें कि यार मैं सबको दिखा दूं, किसी के सामने आ जाऊं, किसी के सामने शोगिरी मार लूं। इन चीजों पे ध्यान देने से बेहतर है दूसरों की आप अपने आप पे ध्यान दें। ब्रदर हन्नान, आप ये बताएं कि किस तरह म्यूज़िक को आपने अपनी फील्ड बनाया और म्यूज़िक से आपने अर्न भी किया और खुदा की खिदमत भी की। ना सिर्फ खुदा की खिदमत की, आपने अपना घर भी चलाया। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था और आप किस तरह ये मैनेज करते थे इसका? जैसे मैंने बताया अभी कि होटल लाइन में मैंने स्टार्ट किया सिंगिंग, और अरसाए 15 से 20 साल गाया होटल्स में। इसमें मैं कुछ ऐसी एजेंसीज थी जिनके साथ टीवी के एड्स वगैरह भी करता रहा हूँ, और मैं गिटार के लेसन भी देता रहा हूँ, क्योंकि हमारे साहब से मैंने रिदम गिटार सीखी। उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि और सीख ले, लेकिन मैं रिदम तक ही रहा क्योंकि मेरा फोकस सिंगिंग की तरफ था। तो सिंगिंग के लेसन्स भी मैं देता रहा हूँ, और इस तरह और भी चैनल्स पे भी काम किया। प्रेज़ गॉड। काफ़ी लोगों के साथ काम किया, अच्छे आर्टिस्ट जो हैं यहाँ के पाकिस्तान के। मगर ये कि आपकी जो पैशन है वो बढ़ना चाहिए हमेशा, आगे निकलने की। तो खुदा ने पाकिस्तान से बाहर भी यूज़ किया है, जैसे कि जो इंग्लैंड में जब वर्शिप काफ़ी ज़्यादा जगह पे मौका मिला करने का, श्रीलंका में गया, और अभी देखें अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा काम करूँ और यूथ के लिए कोई बेहतरीन काम हो हमारे हवाले से। खुदावंद उन लोगों के साथ होता है जो उस पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ आपकी जो सिंगिंग में भी, मैंने लास्ट जब आपका एक गीत सुना था तो उसमें भी एक होप थी, एक उम्मीद थी। जी जी। और
इस बात को किस तरह मैं उसको एक्सप्लेन करूं, मुझे भी इस बात पे हो रहा है कि आप हमारी यूथ के लिए कोई ऐसी बात बताएं कि ये जो रुक जाते हैं दोस्त, बैठ जाते हैं, इनको किस तरह अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। मुश्किलात आपने भी मैं देखी अपनी हैं। ही मिसाल दूंगा कि मैं तो कभी बैठा ही नहीं। देखिए, आप अर्निंग के सोर्सेज बहुत हैं। म्यूज़िक इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग राइट नाउ। गिटार, ऑर्गन, सिंगिंग, आपको इतने चांसेस हैं, सिर्फ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, ताकि आपको, अगर आप गिटार बजा रहे हैं तो उस पर अबूर हासिल करें, मेहनत ज़रूरी है। आप सिंगिंग हासिल कर रहे हैं तो किसी अच्छे बंदे से सीखें जिसको वाकई आती है सिंगिंग। आमीन। मजाक ना उड़ाएं किसी का, म्यूज़िक का भी मजाक ना उड़ाएं। डेफिनेटली। अगर आप बगैर सीखे आए हैं तो आपको अगर कोई कह देता है कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं तो उसमें आप एम्पावर्ड हों और उस बेहतरीन करें। आमीन। हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजरी है, और बाकी यकीन करें कि खुदावंद आपको चांसेस देता रहता है। आमीन। अगर आपकी लगन सच्ची है तो 100% आपको, आपका जो है, आप उतरेंगे, अपने जो मकाम है आपको मिलेगा। आपको बहुत खूबसूरत। रहील मिर्ज़ा साहब, आप बताइए कि आपकी जो, मैंने देखा है कि जब आप तरक्की की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सी हर्डल्स का सामना होता है। तो जब इंडस्ट्री में या जिन चैनल्स के साथ आप कर रहे हैं, कोक स्टूडियो है, पीटीवी है, या फॉरेनर कमर्शियल जितने भी चैनल्स हैं, आप उनके लिए जिंगल्स भी करते हैं, आप स्टूडियो में वर्क भी करते हैं। ये 2000 से 26 लाख तक या 28 लाख तक का जो सफ़र है आपका, और अभी करंट जो है, आप बता रहे थे मुझे अभी कि आप आरिफ लोहार और दूसरे दोस्तों का जो हमारे कमर्शियल जितने भी हैं उनका आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, आप उनका म्यूज़िक भी अरेंज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ है कि आपने अबूर हासिल किया, जैसे हनान भाई ने भी कहा, आपने जब अबूर हासिल कर ली अपनी उस पर रिकॉर्डिंग पे, किस तरह रिकॉर्डिंग करनी है, किस तरह आपने गिटार को प्ले करना है, तो आफ्टर दैट आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा, तो जब आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा। फिर आपने मैं देखता हूँ कि बाज़ मैं 1-2 दफ़ा गया हूँ आपके स्टूडियो में, हमारे क्रिश्चियन सिंगर्स हैं वो भी आपके पास जब आते हैं तो आप उनके लिए खुसूसी आप उनको कहते हैं कि आप करना शुरू करें, पैसों के कोई इशू नहीं है, आप करें। आप मेरे आपने रेट से नहीं देखना, जब खुदावंद के काम की बात आएगी तो मैं खुदावंद के काम के लिए जो है हाजिर हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएंगे कि जो आपकी हर्डल्स थी वो किस तरह आपकी दूर हुई। हर्डल्स कुछ ऐसी थी कि मैं फैमिली में सबसे बड़ा था, तो जब आप बड़े होते हैं तो आपके ऊपर सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो मेरे लिए हर्डल ये था कि अपनी फैमिली को लेके भी चलना और अपने फ़न को भी बरकरार रखना। क्योंकि अक्सर बच्चे बोलते हैं कि हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन घर में भाई 2 घर संभाल रहे होते हैं, बहनें खाना पका रही होती हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ ऐसा था कि मुझे सब्ज़ी लाने से लेकर और बिजली का बिल जमा करवाने से लेकर हर चीज़ जो है, स्विच ख़राब है उसको लगवाने से लेकर हर चीज़ खुद करनी पड़ती थी, और ये सीखना ही पड़ता था। आमीन। तो लेकिन मुझे आजकल हंसी भी आती है, जैसे आजकल बच्चे बोलते हैं कि हम परेशान हो गए, बड़ी छोटी सी परेशानी को बड़ा बड़ा मान लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानियां फेस की हुई हैं, जिसमें फैमिली स्ट्रेस भी होते हैं, रिश्तेदारों की ताने। जब आप कोई बड़ी चीज़ पे जा रहे होते हैं तो अक्सर लोग आपको ना पहले नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैंने अपना जो रास्ता है ना वो नहीं बदला। अपना आपने फोकस जो है वो आपने नहीं छोड़ा, अपने काम पे रखा, और मैंने कहा यार अपना मैंने काम करना है, ये बातें मुझे कुछ नहीं देंगी, जो मेरे अपने आप पे ध्यान है और वो मुझे सब कुछ बनाएगा। और वो कहते हैं आप खुदा को मौका दें आपकी जिंदगी में आने में, आमीन। ना कि आप ये मौका ढूंढे कि मुझे मौका कब मिलेगा, पहले खुदा को मौका दें। प्रेज गॉड। खुदा को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी में आए, तो फिर वो आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आपने बड़ी खूबसूरत और बड़ी कमाल गवाही थी जो हमारे भाई रहील बिशारत मिर्ज़ा ने हमारे साथ शेयर की। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ यही अपने दोस्तों को, अपने नाज़रीन को और ख़ासकर यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, सिर्फ खुदावंद पे आपने फोकस करना है। और जब आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो वो भी आपको हर काम में फ़र्स्ट प्रायोरिटी देगा। तो जाइएगा नहीं कहीं भी, साथ ही रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ। और आज हमारे साथ जो मेहमान है, मैं एक बार फिर जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बताता चलूँ कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वॉइस ऑफ यूथ में हनान बेली, जो कि वन ऑफ बेस्ट सिंगर हैं हमारी कम्युनिटी के, और रहील बिशारत मिर्ज़ा, जो कि हमारे इस वक्त कम्युनिटी में टॉप के गिटारिस्ट हैं, जो ना सिर्फ गिटारिस्ट हैं बल्कि इनका स्टूडियो भी है। और ये इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सिंगर्स हैं ये उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनके साथ ये काम कर रहे हैं। और हमारी यूथ के लिए ये बात सीखने के काबिल है कि इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने पाकिस्तान में जो अच्छे स्टूडियो हैं उनमें एक बड़ा स्टूडियो भी इन्होंने बनाया, और स्टूडियो बनाने के साथ साथ अपना काम भी नहीं छोड़ा, पीटीवी के लिए भी काम कर रहे हैं और कमर्शियल चैनल्स के लिए भी बहुत सा काम कर रहे हैं। तो मैं वापस आता हूँ हनान भाई आपकी तरफ। आप ये बताएं कि किस तरह आप म्यूज़िक को ज़रिए इनकम तो आप बनाते ही हैं, बिल्कुल, किस तरह आपको ये एक अच्छी राह की तरफ भी लेके चल सकता है। यानी कि जो अगर आप फालतू टाइम अपना कहीं घूमने फिरने में गुजार रहे हैं, अपनी गलत एक्टिविटीज़ में गुजार रहे हैं, तो म्यूज़िक भी एक ऐसी हॉबी है कि जिससे अपना आपका टाइम जो है वो भी अच्छा स्पेंड होता है और आप इसे अर्न भी कर सकते हैं और ज़िंदगी में कुछ बन भी सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, पहले भी बात हुई, इट्स बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है ये म्यूज़िक। हाँ, कुछ लोग म्यूज़िक में एडिक्शन भी ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन जो खुदावन के लिए काम करते हैं, मेरा ख्याल है जो तरफ आने लगा था, जो सिंगिंग है उसमें तो इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके जो ईमान है वो अगर मजबूत होगा ना, और आपका पैशन होगा, आप हमेशा कामयाब होंगे। तो आपको भी पता है कि हमने एडिक्शन बच्चों के लिए भी बड़ा काम किया, काफ़ी उन पे काम किया, जो कि हमारे नशे में, खासकर यूथ के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। नशे में जो इस वक्त हैं, काफ़ी लड़कों पे काम भी किया, आपको पता ही है, आपने भी किया काफ़ी, और खुदा का शुक्र है उसमें काफ़ी सक्सेस भी मिला। मगर ये है कि अगर आप इस म्यूज़िक को आप बेहतरीन तरीके से करें, आप इसको, ये बहुत म्यूज़िक जो है बहुत पाकीज़ा चीज़ है, क्योंकि रूह के साथ दखल है म्यूज़िक का। अगर आप इसको पाकीज़ा म्यूज़िक को नहीं लेते तो आपको फ़ायदा ही नहीं म्यूज़िक करने का। देखिए, ये हम कहते हैं कि ठीक है, हम जो कमर्शियल रिलीजियस म्यूज़िक करते हैं ना हम, तो वो हमें पाक रूह के हवाले से करना पड़ता है। आमीन। लेकिन अगर आप कमर्शियल म्यूज़िक भी कर रहे हैं ना, तो रूह की ग़िज़ा एवी नहीं कहा जाता, उसमें आपको रूहानी होना पड़ता है। जब तक आप अंदर से प्योर नहीं होंगे, आप म्यूज़िक कोई भी किसी तरह का और नहीं कर सकते आप। आमीन। और आप देखें कि जितने भी रूहानी या पाकीज़गी समझते हैं म्यूज़िक को, अब वो कामयाब हैं डेफिनेटली। अगर गा रहा हूँ, अगर किसी को बरकत नहीं मिल रही, तो फिर मेरे गाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे रिलीजियस है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर मेरे गाने से किसी को बरकत नहीं मिल रही तो कोई फ़ायदा नहीं है। डेफिनेटली नहीं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अभी तक, लोग किसी भी चीज़ में जब चले जाते हैं तो सोच लेते कि बस मैंने यही करना है। आप खिदमत भी कर रहे हैं लेकिन आप साथ जॉब भी कर रहे हैं, बतौर जॉब भी इसको आपने फील्ड को अपनाया है। तो सिर्फ हमने बिल्कुल एक चीज़ में धंस नहीं जाना या रह नहीं जाना, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि अपना ज़रिए इनकम भी अच्छा करें, ताकि जो एक टैग लग गया हुआ है कि क्रिश्चियन यूथ जो है वो कुछ नहीं कर सकती। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ हनान भाई की वसासत से और रहील मिर्ज़ा साहब की वसासत से और ख़ासकर आइज़िक टीवी की वसासत से और अपने सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की वसासत से अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहता है कि कोई भी काम जब आप खुदावंद के जलाल के लिए करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर आपका ईमान पुख्ता होता है, तो फिर आप सक्सेसफुल भी होते हैं, आप उसमें कामयाब भी होते हैं और खुदावंद आपके उस काम को बड़ा भी करता है। तो मैं वापस आता हूँ अपने प्यारे भाई रहील बिशारत मिर्ज़ा साहब की तरफ। ब्रदर रहील, हम देखते हैं कि आजकल का जो नौजवान है वो बस एक चीज़ पे फोकस कर लेता है कि बस मुझे जल्दी से मिल जाए। तो आपने बड़ी स्ट्रगल की और मैं समझता हूँ कि हमारी जो यूथ है वो सीखेगी भी कि स्ट्रगल करने से ही इंसान बड़ा भी बनता है, उसकी इज़्ज़त भी होती है। बिल्कुल हमारा आइज़िक टीवी का, पास्टर अनवर फजल साहब का और ख़ासकर इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमारे नौजवान जो हैं, हमारे आप जैसे जो नौजवान हैं उनको देखें और उनको ये तक़वियत मिले इस बात से कि अगर आप कर सकते हैं। आपने जैसे कि बताया कि मेरा भी इतना कोई बड़ा घराना नहीं था, मैं इतना कोई बड़े घर से बिलोंग नहीं था करता,
गिटार भी आपने ट्यूशन लेके फिर 2-2 हज़ार करके लिया और आपने बड़ा इसको सीखा भी और उसके बाद आपने अर्न किया। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नौजवानों को, आप नौजवानों को अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर दें। नौजवानों के लिए मैसेज यही है कि हम इंसान पैदा होता है, ज़िंदगी में भाग दौड़ करता है, हर इंसान एक दूसरे से बड़ा होना चाहता है, तो एक दूसरे से बड़े होने की ना सोचें, अपने लिए सोचें, अपने घर, क्योंकि आपने जो भी करना है वो आपने अपने लिए करना है, आपने किसी के लिए नहीं करना है। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि मैंने किसी को दिखाना है, तो आप सिर्फ दिखाने जितने रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप उस चीज़ को दिखाने के लिए ना करें, आप इसलिए करें कि आपने अपने घर का वसीला बनना है, अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, अपने बहन भाइयों के काम आना है, और ये सोच के करें कि आपने अपने जितने भी वसी बहन भाई हैं उनके काम आना है। क्योंकि आपका जितना पैसा, दौलत, नाम जब अगर किसी के काम नहीं आया तो वो हमारे किसी फ़ायदे का नहीं है। क्योंकि हमारे कहते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हैं, उन्होंने भी आखिर में यही कहा कि एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो जैसी मैंने तुमसे रखी। आमीन आमीन। इस बात की गहराई को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तो खुदा के करीब आए नहीं। तो पहले खुदा की बात को माने, दुनियादारी छोड़ें और दुनिया की बात भी सुनना छोड़ें, खुदा की सुने और अपने काम में लगे रहें। आमीन। तो नाज़रीन, ब्रदर रहील हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में। बड़े ज़ोरों शोरों से इनकी जो गिटार है हर सॉन्ग में ये बजा रहे हैं और मोस्टली बड़े जो कमर्शियल चैनल्स हैं इनको अपने सिंगल्स के लिए और अपने प्रोग्राम के लिए इनको मदऊ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप हमारे नाज़रीन को भी कुछ अपना परफॉर्म करके बताएं। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा आप गीत सुनाएं जो आपके दिल के बहुत करीब। खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। बहुत ज़बरदस्त रहील भाई, आपने बिल्कुल अपने जो दिल की बात है, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ये खुदा से सच्ची मोहब्बत ही है कि खुदा ने आपको इतना सरफराज किया है। यानी कि खुदा से मांगना है तो फिर मिलना है, और जब तक आप खुदा से नहीं मांगेंगे तो ना आपको दौलत मिलेगी, ना आपको शोहरत मिलेगी, ना ही आपको इज्जत मिलेगी। यानी सबसे पहले खुदा से मांगना है। तो बहुत खूबसूरत मैसेज आपने गा के हमारे नौजवानों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए और ख़ासकर अपनी यूथ के लिए जो दिया है, मैं इस पे आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जज्बात हैं आपके हमारी यूथ के लिए और ख़ासकर हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए। तो इसके साथ ही हनान बेली साहब हमारे बड़े ही कम्युनिटी के वन ऑफ बेस्ट सिंगर हैं, और मैं चाहता हूँ हनान भाई आप भी हमारी यूथ को कोई मैसेज दें और उस मैसेज से बहुत से नौजवान जब ये प्रोग्राम देखें तो उनमें ये इंकरेजमेंट पैदा हो कि हमने रुकना नहीं है, ईमान रखना है और मुसलसल अपने काम से लिपटे रहना। बिल्कुल, मैं ये यूथ के लिए कहना चाहूँगा कि कभी डिस्करेज ना हो। आमीन। दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्करेज करने के लिए हैं, मगर अपने खुदावंद में कायम रहें। और ये जो अल्फाज मैं कहने लगा हूँ वो गौर से सुनिएगा, ये यूथ के लिए हैं। आमीन। मैं राहील भाई को कहूँगा कि मेरे साथ मैं भी चाहूँगा कि हनान भाई आप भी बैठे हैं, रहील भाई भी बैठे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के स्टार, दो जो स्टार हैं, इनकी रोशनी जो है वो सबने देखी है
कि जब ये चमकते हैं तो इनकी सिंगिंग से और इनकी गिटार से बहुत से चेहरे मुनव्वर होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा कुछ हमें हमारी यूथ के बिल्कुल, लिए ये कुछ यूथ के लिए सॉन्ग है, स्पेशल मैंने बनाया हुआ है। आमीन। और भी काफ़ी हैं लेकिन ये प्रेफरेबल ये है, मुझे बहुत पसंद है हमारी ये। यूथ के लिए। और तो लोगों को नाज़रीन, बहुत ये पसंद है। हमारी यूथ के लिए जो स्पेशल सॉन्ग है, हन्नान बेली साहब जो परफॉर्म करेंगे, मुझे यकीन है कि आपको ये भी पसंद आएगा। बढ़ते चलो सब मसीहा में बढ़ते चलो, बढ़ते चलो सब मसीहा में बढ़ते चलो, कायम रहो आमीन। सब मसीहा में कायम रहो, सब मसीहा में कायम रहो। आमीन। सुनिए, मेरा यीशु है सबसे निराला, मुझे उसने हमेशा संभाला। मेरा यीशु है सबसे निराला, मुझे उसने हमेशा संभाला। जब भी मुश्किल कभी मुझ पे आई, मेरे शाफी ने मुझको Praise निकाला। God. है दोस्तों मिलके रहो, सब मसीहा में मिलके रहो, बढ़ते चलो सब मसीहा में बढ़ते चलो, Praise God. बढ़ते चलो। आमीन। तो इसी के साथ नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मैसेज हमारे तमाम दोस्त जो हैं वो बोल के मैसेज देते हैं, लेकिन आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से गाकर और बजाकर रहील मिर्ज़ा ने और गाकर हमारे प्यारे भाई हन्नान बेली ने अपनी जज्बात जो है हमारी यूथ के लिए वॉइस ऑफ यूथ प्रोग्राम के ज़रिए और आइज़िक टीवी के ज़रिए जो अपनी यूथ को मोटिवेशन के लिए अदा किए हैं। मैं समझता हूँ ये अल्फाज हमारी ज़िंदगी में इनकलाब लाएं ताकि हम रुके ना, हम झुके ना, हम थके ना और हम रुके ना। बिल्कुल एक ही सीध में सिर्फ अपने यस्सु के ऊपर फोकस करके जब हम चलेंगे, जब हम बढ़ेंगे, तो फिर खुदावंद हमारी ज़िंदगी को अनॉइंट करेगा, खुदावंद हमारी वस्तुओं को बढ़ाएगा, खुदावंद हमारा ख्याल रखेगा, खुदावंद अपने पर के नीचे हमें फिर जगह देगा और हम तरक्की करेंगे। जिस तरह हमारे प्यारे भाई रहील मिर्ज़ा ने तरक्की की अपनी ज़िंदगी में, जिस तरह हमारे प्यारे भाई हन्नान बेली ने अपने पैशन में तरक्की की, तो खुदावंद ने इन्हें अपने जलाल के लिए भी इस्तेमाल किया, अपने घरानों के लिए भी इस्तेमाल किया और अब हमारी कौम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह मेरा भी ये विजन है और पास्टर अनफजल साहब का भी ये विजन है, आइज़िक टीवी का ये विजन है कि हम बढ़ें, चलें और नौजवान थक ना जाएं, बैठे ना, बल्कि आए हम मिलकर अपने इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और ख़ासकर अपनी यूथ के लिए अब मशले राह बने, ताकि जो आने वाली नस्ल है, पीछे वाली नस्ल के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें, ताकि हमारी राहें हमवार हो, हमारे लिए जॉब्स का जो फुकदान है वो ख़त्म हो, हर शोबे में जाएं, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पायलट बने, कोई नेवी में जाए, कोई आर्मी में जाए, ताकि हम तरक्की करें, हम तरक्की पाएँ, ताकि क्रिश्चियन कौम तरक्की पाए, ताकि क्रिश्चियन कौम की वजह से पाकिस्तान तरक्की पाए और ये सारा जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले। और इस सारे जलाल को जाहिर करने के लिए आइज़िक टीवी को, पास्टर अनफजल साहब को और हमारी यूथ को खुदा दुनिया की इंतहा तक इस्तेमाल करे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। वॉइस ऑफ यूथ प्रोग्राम लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे नए चेहरों के साथ, नए यूथ के नौजवानों के साथ और एक नए ऐसे अपने टैलेंटेड अपने लेजेंड के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी यूथ के लिए, अपने घरानों के लिए और ख़ासकर अपनी कौम के लिए कुछ किया हो। तो जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने प्यारे भाई मोह सीनियर, हमारे बड़े एक वर्सटाइल सिंगिंग, जिन्होंने सिंगिंग की दुनिया को एक नया अंग दिया, तबले ढोलक से हट के गिटार की तरफ लाए, पॉप म्यूज़िक में ख़ासकर हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक पॉप म्यूज़िक में इन्होंने उनको एक नई पहचान दी पॉप म्यूज़िक को, और पॉप म्यूज़िक को और क्लासिकल को मिक्स करके इन्होंने जो खिदमत हमारी कौम की मैं शुक्रगुज़ार हूँ।
अपने प्यारे भाई हनान बेली का मैं भी बड़ा और शुक्रगुजार हूं। इनके टाइम का, Thank you क्योंकि very काफ़ी बिजी स्केड्यूल से इन्होंने टाइम निकाला। और जब मैंने इनको कहा कि हमारी यूथ का प्रोग्राम है तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि ठीक है जी, मैं हाजिर हूँ। तो भाई हम आपका, आपकी फैमिली का और ख़ासकर जो खिदमात आपने इस कौम के लिए किए हैं आइज़िक टीवी, और ख़ासकर मैं जो हूँ आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ राहील मिर्ज़ा, आपके लिए खुदा आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर तो खिदमत कर रहे हैं, आपने स्टूडियो भी आपने बना लिया है। हमारी दुआ है कि आप दुनिया की इंतहा तक खुदा यीशु मसीह के गवाह ठहरें, आमीन। ताकि जो नौजवान है, हाँ, हमारे जो नौजवान है, उनकी आप इंस्पिरेशन हो बने। और आपको देख के बहुत से दोस्त सिर्फ ये ना समझे कि गिटार बजा के घर बैठना है, बल्कि इसको लेके बाहर भी निकले, इसको जरिया इनकम भी बनाए। आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं जी कि बात हो रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई म्यूज़िक करता है तो वो कहते हैं नशे भी करे, सिगरेट वगैरह भी पिए। अब मैं भी गिटार बजाता हूँ, लेकिन मैं ना सिगरेट पीता हूँ ना कोई ऐसी चीज़ नशा बिल्कुल, नहीं करता। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है, कोई नशा नहीं करता। मैं जो एक भी नशा उनमें से नहीं करता, तो लोग हैरान होते हैं कि यार आप बगैर ये सब किए भी करते हैं, तो ये सब ना बिल्कुल, करें, अपना हाँ, काम करें। बिल्कुल। आमीन। बहुत खूबसूरत यही मैसेज चीज़ दिया है ना कि हमारे आपको नशे के बगैर म्यूजिक ज़्यादा ज़्यादा मज़ेदार मज़े आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूथ, और आपने देखा कि किस तरह हमारे जो नौजवान हैं राहील बिशारत मिर्ज़ा, उन्होंने अपनी गवाही शेयर की और यूथ के लिए एक बड़ा मौसर मैसेज दिया। और हमारे जो लेजेंड सिंगर हैं, मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी में सिंगिंग को एक नए तरीके से, रिलीजियस सिंगिंग को भी मुतारफ़ करवाया। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हनान बेली साहब का भी। नेक्स्ट जो है, हम कोशिश करेंगे कि दोस्तों को ये भी मैसेज हमारा जाए कि म्यूज़िक जो है करने वाले जो हैं, बड़ा अच्छा मैसेज था आपका कि वो नशा भी ना करें। नशा करके वो नहीं है, ये खुद एक नशा है जो आप ये कर रहे Exactly, हैं, इसको भी आप लें। अपने काम को नशा बनाएं। जी जी। तो इसी के साथ नाजरीन इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे वॉइस ऑफ यूथ। कीप वॉचिंग आइज़िक टीवी।